देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल रिलायंस कंपनी की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 में हो गया था। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। उन्होंने अपने दम पर रिलायंस कंपनी की नींव रखी और उसे देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा किया। महज 500 रुपए और 3 कुर्सी वाले दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। आइए जानते कि कैसे ठेले पर गाठिया बेचने वाले धीरजलाल हीराचंद धीरूभाई अंबानी बन गए। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साधारण टीचर थे। 5 भाई बहन के साथ पूरा परिवार 2 कमरे के एक घर में रहता था। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी ने गाठियां बेचने का काम शुरू किया और 10वीं पास करने के बाद वो साल 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए। वहां पर उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की। उनके काम और मेहनत को देखकर पेट्रोल पंप के मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। लेकिन वो हमेशा से कुछ कारोबार ही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो भी सेविंग की वो सब कुछ लेकर अपने देश लौट आए और 500 रुपए के साथ मुंबई जाकर उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दीमानी के साथ रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन कंपनी की शुरुआत की। कारोबार की समझ उनके पास पहले से ही थी। अपनी कंपनी की मदद से उन्होंने पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी और अन्य मसाले बेचने शुरू किए। उन्हें बाजार और मांग की अच्छी जानकारी हो गई थी और वो समझ गए थे कि अब रुकना नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने हर क्षेत्र में अपना कदम रखा। धीरूभाई ने अब मसालों के बाद टेक्सटाइल का कारोबार भी शुरू किया। उन्होंने पॉलिस्टर कपड़ों का निर्यात का काम शुरू किया और अपना पहला ब्रांड विमल लॉन्च कर दिया। उन्होंने अपनी पहली कंपनी रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन के लिए मुंबई में 350 वर्ग फुट का एक कमरा किराए पर लिया। ऑफिस में एक मेज, 3 कुर्सी और राइटिंग पैड के साथ काम शुरू किया। समय बीतता गया और रिलायंस आसमान की बुलंदियों को छूता गया। साल 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत भी की, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल भी रखा। धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्रम, पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन का काम भी शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 3 बार बदला और साल 1977 में जाकर फाइनल तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम रखा। साल 1977 में उन्होंने भारत का पहला आईपीओ लाने का फैसला किया। धीरूभाई अंबानी रिस्क लेने में माहिर थे। मजबूत व्यक्तित्व वाले धीरूभाई अंबानी पैसों से पैसे बनाने लगे थे। रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए एक स्टेडियम बुक करवाना पड़ा और धीरूभाई के भरोसे के दम पर कंपनी लगातार बढ़ती ही चली गई और अंत में 6 जुलाई 2002 में रिलायंस को देश के सबसे बड़ी कंपनी बनाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया।